गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, घर पे होंगे, आप लोग स्वस्थ होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा। और अल्कोहल की जो रिएक्शन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने आप में। क्या रिएक्शन है जरा समझिए इस बात को। मान लो मेरे पास कोई भी एक अल्कोहल है और वो अल्कोहल है दैट इज CH3CH2OH। और अगर मैं इस अल्कोहल का एसिडिक मीडियम के अंदर इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 इसको हीट करता हूं एट हाई टेम्परेचर। तो बेटा इस केस के अंदर जो मेरी रिएक्शन होने वाली है उस रिएक्शन को हम लोग डिहाइड्रेशन रिएक्शन को कौन सी रिएक्शन बोलते हैं? डिहाइड्रेशन रिएक्शन। और इस रिएक्शन के दौरान हमारे एल्कीन की फॉर्मेशन होती है। किसकी फॉर्मेशन होती है? एल्कीन की। जरा समझिए रिएक्शन कैसे होगी। मैं आप लोगों को सिंपल सी बात बताता हूं। अगर मैं CH3 को ऐसे लिख लूं CH2 और H और दूसरा CH2 और OH है तो यहां से बेटा एक वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता है और मेरा जो प्रोडक्ट बनता है वो एक एल्कीन बनता है। क्या बनता है बेटा? एल्कीन बनता है। क्लियर है? अकॉर्डिंग टू सेटजफ रूल हमारी वो वाली एल्कीन बनेगी जो अपने आप में ज्यादा स्टेबल होगी, मींस स्टेबल एल्कीन बनेगी। और अगर मैं स्टेबल की बात करूं तो हमारे इनर एल्कीन्स बनेंगे, अंदर की साइड एल्कीन्स बनेंगे। क्लियर आप लोगों को? ये बात मैंने आप लोगों के साथ की। नाउ इस रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है उस मैकेनिज्म की आप लोगों के साथ बात कर लेता हूं कि मैकेनिज्म कैसे होता होगा। जरा देखिए मैकेनिज्म कैसे है इस रिएक्शन का। मान लो मेरे पास सबसे पहले एक अल्कोहल मॉलिक्यूल था और उस अल्कोहल मॉलिक्यूल के अंदर मैंने एसिडिक मीडियम में H पॉजिटिव डाला तो सबसे पहले ऑक्सीजन के ऊपर जो लोन पेयर है ये H पॉजिटिव उनके ऊपर अटैक करेगा और अटैक करने के बाद बेटा क्या बनाएगा? CH3CH2OH2 पॉजिटिव एक वाटर मॉलिक्यूल बन सकता है यहाँ पर। लेकिन ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से ये लेस स्टेबल रहेगा तो ऑक्सीजन यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकलेगा तो क्या बनेगा बेटा बताओ? एक कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होती है प्लस H2O, यहां से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है, यही होगा। अब आप लोग क्या देखोगे जो पड़ोसी वाला कार्बन है जिसको हम लोगों ने CH2H लिख सकते हैं तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को छोड़कर यहां से बाहर निकलता है और जैसे ही H पॉजिटिव बाहर निकलता है तो यहाँ पर क्या बन जाता है? CH2 नेगेटिव और CH2 पॉजिटिव और ये अपने आप में बेटा क्या बना लेते हैं? एक बॉन्ड बना लेते हैं और किसकी फॉर्मेशन हो जाती है? एल्कीन की। तो इस प्रकार से इस रिएक्शन का ये मैकेनिज्म होता है। क्लियर आप लोगों को? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी कि अगर अल्कोहल के अंदर एसिडिक मीडियम के अंदर हम लोग क्या करते हैं? हाई टेम्परेचर देते हैं। लेकिन अगर मैं क्या करता हूं कहीं पर इसी एसिडिक मीडियम में टेम्परेचर मैंने क्या कर दिया? बहुत ही कम कर दिया, लो टेम्परेचर, अप्रोक्सीमेटली 333 केल्विन के आसपास की बात कर रहे हैं लो टेम्परेचर। ये 443 केल्विन के आसपास की बात है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसके टेम्परेचर को कम कर देता हूं 333 केल्विन के आसपास कर देता हूं तो क्या होगा बेटा? वही आप लोगों के पास अब की बार डिहाइड्रेशन ना होकर एल्कीन की फॉर्मेशन ना होकर ईथर की फॉर्मेशन होती है। ओके बेटा, ईथर की फॉर्मेशन होती है। कैसे होती है जरा देख लीजिए। इस रिएक्शन का भी मैकेनिज्म है और मैकेनिज्म क्या है जरा देखिए। अगर आप लोगों के पास क्या है? एक अल्कोहल मॉलिक्यूल है और इस अल्कोहल मॉलिक्यूल के अंदर अगर मैं एसिड अटैक करवाता हूं तो ये अटैक करेगा। बोलो क्या बनेगा? CH3CH2OH2 पॉजिटिव न्यूट्रल स्पीसीज पर पॉजिटिव चार्ज अटैक कर रहा है तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। लेकिन ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से ये यहां से बाहर निकलेगा H2 मॉलिक्यूल और आप लोगों को पता है यहां पर क्या बनेगा? कार्बोकैटायन। दिस वन इज ए इंटरमीडिएट। अब ये इंटरमीडिएट किसी दूसरे अल्कोहल मॉलिक्यूल के ऊपर जाकर क्या करता है बेटा? अटैक करता है। तो ये पॉजिटिव चार्ज यहां पर आकर अटैक करेगा तो क्या बनेगा बेटा बोलिए? CH3 वही पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रल स्पीसीज पे आके अटैक कर रहा है तो क्या बना बेटा? इस प्रकार का कोई कंपाउंड की फॉर्मेशन हुई है। तो यहां से बेटा हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स को लेके बाहर जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो क्या बनेगा बेटा? CH3 CH2O CH2 CH3। तो इट इज द फॉर्मेशन ऑफ किसकी फॉर्मेशन है बेटा? ईथर की फॉर्मेशन है। इसका नाम क्या हो जाएगा? इथॉक्सी ईथेन। क्लियर आप लोगों को? इथॉक्सी ईथेन। तो आप लोगों को इस प्रकार से ये रिएक्शंस करनी है। क्लियर है? तो लो टेम्परेचर पर क्या होगा और हाई टेम्परेचर पर क्या होगा हम लोगों ने ये बातें करनी है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दूसरी।
एक एग्जांपल ले लेता हूं, और एग्जांपल है मेरे पास ये वाला बेटा। इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम हाई टेम्परेचर, हम लोग इसको अगर ट्रीट कर रहे हैं तो एल्कीन बनेगी, डिहाइड्रेशन रिएक्शन होगी, H पॉजिटिव इसके ऊपर अटैक करेगा, क्या बनेगा बेटा CH3 CH3 CH2 पॉजिटिव, बोलो यही बनेगा। या मैं सीधा अलग स्टेप में लिखूं तो क्या बनेगा OH2 पॉजिटिव, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, क्या बनेगा बेटा बोलिए CH3 CH2 पॉजिटिव। अब आपको पता है इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन शिफ्ट है और ये एक प्राइमरी कार्बोकैटायन है, तो यहां पर बेटा 1 हाइड्राइड शिफ्ट होगी, 1 हाइड्राइड शिफ्ट, और जब 1 हाइड्राइड शिफ्ट होती है तो प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा CH3 C पॉजिटिव CH3 और CH3, बोलो यही बनेगा। अब पड़ोसी कार्बन क्या करेगा, इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल करने के लिए अपना एक हाइड्रोजन को H पॉजिटिव की फॉर्म में लॉस करेगा, और ये बेटा क्या बना लेंगे, एक एल्कीन की फॉर्मेशन का। इस प्रकार से हमारी एक एल्कीन की फॉर्मेशन होती है, और इस रिएक्शन को बेटा हम लोग डिहाइड्रेशन रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन बोलते हैं बेटा, डिहाइड्रेशन रिएक्शन। क्लियर आप लोगों को? तो यहां तक की बातें आप लोगों को समझ में आई होगी, चलते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट है बेटा, अभी हमारी सबसे इंपॉर्टेंट जो रिएक्शन है वो है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। और ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल की मैं आप लोगों से बात करता हूं, क्या बात करूंगा, अगर मैं किसी भी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करता हूं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो बेटा वो सबसे पहले किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर आप लोगों को? ये हमारे पास क्या बनेगा, एल्डिहाइड। अब आप लोग अगर एल्डिहाइड का क्या करते हो, ऑक्सीडेशन करवाते हो, तो बेटा ये कन्वर्ट हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। क्लियर है? अगर आप लोगों ने यहां अल्कोहल के अंदर एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला है, तो अल्कोहल कन्वर्ट किस में हो जाता है, कार्बोक्सिलिक में। और अगर आप लोगों ने अल्कोहल के अंदर एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला है, तो पहले किस में कन्वर्ट होगा, एल्डिहाइड में। आफ्टर देन फर्दर इसका ऑक्सीडेशन आप लोग करवाना चाहोगे तो ये कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट होगा। लेकिन अगर आप लोगों ने अल्कोहल के अंदर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दिया है, तो आपका क्या कहलाएगा, यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। क्लियर है? फर्दर अगर मैं आप लोगों से बात करता हूं कि कार्बोक्सिलिक का अगर रिडक्शन करें तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्डिहाइड में। एल्डिहाइड का फर्दर रिडक्शन करूं तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बोलो बेटा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्कोहल में। और अगर मैं स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट डाल देता हूं तो ये डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, हमारा अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। बात यहां पर ये आती है कि हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते कौन कौन है बेटा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की अगर मैं आप लोगों के साथ बात करता हूं तो बेटा आपके पास स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं KMnO4, K2Cr2O7, ओके बेटा, PCC और PDC। क्लियर है? ये अपने पास कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं जिनकी हम लोग आपके साथ बात करना चाह रहे हैं। और कुछ और भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, जैसे मैं आप लोगों के साथ बात करता हूं कोलिन्स रिएजेंट, कोलिन्स रिएजेंट है ना बेटा, कोरेज रिएजेंट, ये भी आप लोगों के पास एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का काम करते हैं। क्लियर आप लोगों को? PDC का जो पूरा नाम होता है दैट इज द प्रीडिनियम क्लोरोक्रोमेट, डाइक्लोरोक्रोमेट। क्लियर आप लोगों को? दिस इज द प्रीडियम डाइक्रोमेट भी बोलते हैं इसको। ये कुछ एजेंट, एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बेटा CrO3, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, एक यहाँ पर वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो आपका अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करने में हेल्प करेगा। तो आप लोगों को जनरल इन चीजों का ध्यान रखना है कि कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर ध्यान रखता है। तो कोलिन्स रिएजेंट का अगर मैं फॉर्मूला बताऊं तो आपके पास होगा CrO3.2 C5H5N, दिस इज नोन एज कोलिन्स रिएजेंट। क्लियर आप लोगों को? एक कोरेज रिएजेंट और होता है बेटा आप लोगों के पास, क्लियर है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, PCC जिसको बोलते हैं, कोरेज रिएजेंट होता है। ये क्या होगा, CrO3.C5H5NHCl, ये हमारे पास क्या होगा बेटा, आप लोगों का कोरेज रिएजेंट होगा। क्लियर है? तो कुछ रिएक्शंस करते हैं और चीजों को समझते हुए आगे चलते हैं, देखते हैं बेटा क्या है रिएक्शंस। पहली रिएक्शंस में आप लोग के साथ बात कर रहा हूं कि मेरे पास एक इथेनॉल मॉलिक्यूल है
और अगर मैं उस इथेनॉल मॉलिक्यूल के अंदर CrO3 एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालता हूं तो ये बेटा एक एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर मैंने इसके अंदर KMnO4 या K2Cr2O7 डाल दिया है तो बेटा सबसे पहले ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा, लेकिन रिएक्शन यहाँ पर स्टार्ट ना हो, खत्म ना होकर रिएक्शन फर्दर आगे चलेगी और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो प्राइमरी अल्कोहल का जब आप लोग ऑक्सीडेशन करते हो, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में ऑक्सीडेशन करते हो तो आपका क्या बनता है बेटा, एल्डिहाइड्स बनते हैं। और एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन करते हो तो क्या बनता है बेटा, कार्बोक्सिलिक बनता है, कार्बोक्सिलिक। क्लियर आप लोगों को? बोलिए बेटा। नेक्स्ट है, अगर आप सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हो तो बेटा आपके कीटोन की फॉर्मेशन होती है और कीटोन का फिर फर्दर ऑक्सीडेशन करते हो तो बेटा वहां पर आप लोगों का कार्बोक्सिलिक बनता है प्लस CO2 गैस और वाटर मॉलिक्यूल भी बाहर निकलते हैं। क्लियर आप लोगों को? नेक्स्ट, अगर आप टर्सरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाना चाहते हो तो उसका बेटा डायरेक्ट कोई भी ऑक्सीडेशन नहीं है। सबसे पहले अल्कोहल बेटा किस में कन्वर्ट होगा, डिहाइड्रेशन रिएक्शन करवाकर एल्कीन में कन्वर्ट होगा और फिर आप एल्कीन का ऑक्सीडेशन करवाने के बाद उसका आप जो प्रोडक्ट बनते हैं एल्कीन के, मैं बात करूंगा कौन कौन से प्रोडक्ट बनते हैं, उनकी आप लोग ऑक्सीडेशन करवा सकते हो। तो इस प्रकार से आप लोगों को छोटी छोटी चीजें हैं जो ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आगे की तरफ। सेकेंडरी अल्कोहल को भी एग्जाम्पल उठा लेते हैं और फिर चलते हैं। सेकेंडरी अल्कोहल ले लेता हूं मैं बेटा एक, और ये मेरे पास एक सेकेंडरी अल्कोहल है दैट इज CH3CHOH। अगर आप इसका एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन करवाते हो तो आप लोगों का किसकी फॉर्मेशन होती है बेटा, कीटोन, दैट इज द कीटोन। और फर्दर आप लोग इसका ऑक्सीडेशन करवाते हो तो बेटा यहाँ से एक कार्बन टूटता है और ये क्या बनेगा, CH3COOH, है ना बेटा, और प्लस दूसरा क्या बन जाएगा, एक कार्बन का बेटा इसे कार्बन निकला, ये क्या बन जाएगा, CO2 प्लस H2। दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक। तो कीटोन्स का भी आप लोग क्या करवा सकते हो, लेकिन वहां पर जब कीटोन का ऑक्सीडेशन होता है तो वहां पर एक कार्बन एटम क्या हो जाता है, हमारा कम हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं बेटा टर्सरी अल्कोहल की। तो टर्सरी अल्कोहल आप लोगों को मैं पहले बता चुका हूं डायरेक्ट ऑक्सीडेशन नहीं करता है। सबसे पहले इसका जब आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, एसिडिक मीडियम में डिहाइड्रेशन करवाना पड़ेगा। डिहाइड्रेशन रिएक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं और इस प्रकार से एल्कीन बनेगा और फिर एल्कीन का आप लोग क्या करवाओगे, ऑक्सीडेशन। तो एल्कीन का ऑक्सीडेशन करवाने का बहुत आसान तरीका है, जहां पर डबल बॉन्ड है उसके दोनों तरफ क्या लगा दो, ऑक्सीजन लगा दो। तो ये क्या बन गया बताओ, CH3C डबल बॉन्ड हो, CH3 सर एक कीटोन बन जाएगा और एक कार्बन का क्या बन जाएगा बेटा, आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। क्लियर है? तो बात यहाँ पर कुछ इस प्रकार से हुई। समरी की बात करूं तो प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करोगे सर एल्डिहाइड और आफ्टर देन कार्बोक्सिलिक। सेकेंडरी अल्कोहल का करोगे तो कीटोन, आफ्टर देन एक कार्बन कम का कार्बोक्सिलिक। और टर्सरी अल्कोहल का अगर आप लोग करते हो तो वहां पर पहले एल्कीन की फॉर्मेशन होगी फिर एल्कीन का ऑक्सीडेशन होगा। क्लियर है? तो ये मेरे पास कुछ रिएक्शंस थी जिसकी मैंने आप लोगों के साथ बात की। ठीक है, चलते हैं आगे की तरफ। आप लोगों के पास क्या है, एक एग्जाम्पल लेता हूं और एग्जाम्पल क्या है कि अगर मान लो मेरे पास कोई भी एक प्राइमरी अल्कोहल है और आपने वहां पर अगर कॉपर 573 केल्विन टेम्परेचर दिया तो बेटा ये आपका ऑक्सीडेशन करवाता है। ये क्या करवाएगा, ऑक्सीडेशन। तो मैं इसको भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता हूं। तो CH3CH2H आपको पता क्या बना लेगा, प्राइमरी अल्कोहल है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, एल्डिहाइड में। और क्यों, क्योंकि सर जिस कॉपर 573 है एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। अगर आप लोगों ने सेकेंडरी अल्कोहल ले लिया है तो बेटा आपकी यहां पर कॉपर 573 में कीटोन्स की फॉर्मेशन होगी। और अगर आप लोगों ने यहां पर टर्सरी अल्कोहल ले लिया है तो कॉपर 573 के अंदर ही तो बेटा यहां पर आपकी एल्कीन की फॉर्मेशन, किसकी फॉर्मेशन होगी, एल्कीन की। पढ़ के आ चुके हो, कीटन आपका ये बनेगा CH3 डबल बॉन्ड हो, ये आपकी एल्कीन बन जाएगी CH3 डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पर आपका बेटा एल्डिहाइड बन जाएगा CH3CHO। क्लियर है? तो इस प्रकार से आप लोगों के सामने कुछ रिएक्शंस मैंने रखी हैं और ये उनकी ऑक्सीडेशन रिएक्शंस थी जो हम लोगों ने आप लोगों के साथ बात की। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आएगी। ज़्यादा कोई प्रॉब्लम होती है तो मेरे से डिस्कस आप लोग कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।